बार देखता हूँ कि लड़के जो है अपनी मम्मी को कितना परेशान करते होंगे। एक एक घंटे तक लड़के लड़कियां एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। अब मम्मियाँ कितना खाना बना के भेजती होगी। डायरेक्टर साहब, आप कभी मेरे कमरे में आकर के देखिए मंजर, आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी। मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ रहा है। अच्छा, सुना दीजिए। बात जब उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो भी जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा जताना जरूरी है। और मैं जवान लोगों से कहता हूँ कि आप में जवानी है तो जवानी बताना भी जरूरी हुआ करता है। और क्योंकि मैं भी उसी मंदिर से गुजरा हूँ, हमने भी बहुत सारे ऐसी की इसके लिए। लेकिन परेशानी ये होगी साथी कि जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो मैं एक शेर पढ़ा करता था, और वो शेर ये था कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और 50 सालों के बाद स्थिति ये हो गई कि जवानी करती क्या है कि सुबह 9 बजे उठती है, 1.5 GB का डेटा जो सरकार ने रात को 12 बजे सो जाती है, और सो करके सपने देख करके तकिए गिले करती है। ये तो हुई आपकी जवानी की बात। अच्छा, दूसरा मंजर आपको बता रहा हूँ साथी लोग, इस दुनिया में कोई घोड़ा आदमी नहीं। तकिया गिला तकिया नहीं था भैया, वो तो तकिया गिला करता है। तकिया गिला करता है क्या तू भी? सही बच्चों, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे दुनिया आपके पीछे दीवानी हो जाएगी। अच्छा, लोग इंटरव्यू लेने आ जाएंगे, आप तो तकिया गिला करता है हमारा स्वराज। आपके पास आएगा और कहेगा मेरे पास इसलिए कह रहा हूँ मैं। इसलिए कामयाबी के सिलसिले आप जारी रखिए, अपनी पहचान बनाइए। जो भी आए थे शपथ दीजिए कि आप अपनी पहचान बनाएंगे। और पहचान होता है एक तो जूते बनाई गई पहचान, और एक लाइन मैं चालू करूंगा, खत्म आप करोगे, खत्म क्या खत्म करोगे आप। इश्क गुला और जाल खत्म, इश्क गुला और जाल खत्म, मिला जज्बात खत्म, रिश्ता तुम जानो तुम मेरे हो बात खत्म। साथियों, आने वाला समय आपका बढ़िया निकले, आपकी जवानी को आप संभाल करके रखें। जवानी का मंजर, ये खुशनुमा मंजर हमेशा बढ़िया रहे आपके लिए। जब भी आप कभी अपनी आत्मकथा लिखने बैठे, जो गोल्डन डेज आप गुजार रहे हैं, गोल्डन डेज को अपनी आत्मकथा में जरूर लिखें। सफल रहे आपका भविष्य में कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं, अगर मैं सुना दूं अपने जवानी के किस्से। लौटने जो मेरे पाँव दबाने लग गया है। आवाज से जाऊं तो निशाने लग जाए। Thank you so much sir for remarkable words. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, पड़ जा गले। थैंक यू एवरीवन। अरे शेख साहब, मैं तो यहाँ एंकरिंग कर रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा प्लेन छूट जाती तो हम इधर शो में आ जाते। कोई के ऊँटों पे घूमने वाले प्लेन की बातें करते हैं। अभी भी पर्सनल नहीं होती। अभी भी मुझे इन सितारों में लगती
मेरा चांद इधर ही कहीं होती। अरे तुम्हारा बीबी खामोश, हमारे चांद के लिए कुछ नहीं बोलती। हमारा चांद तो इधर ही कहीं होती। तुम्हारे चांद का नाम क्या होती? हमारे चांद का नाम होती खदीजा। है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया हो मेरे सवाल। बीबी ये ड्रामा बंद करती और पीछे के स्टेज संभालती। अरे एक सेकेंड, तुम दोनों यहाँ क्या करते? चलो अपने अपने दबा हो जाते, चलो दबा हो जाते। तो जैसा कि आपने देखा है, ये तो ड्रामा होता रहेगा। अगर अक्सर जो ड्रामेबाज है वो पीछे इंतजार कर रहे हैं स्टेज पे आने का और तूफान मचाने का। जोरदार तालियां हो जाए हमारा अपना परफॉर्मेंस जो ड्रामा है, जोरदार तालियां हो जाए ड्रामा के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? क्या मेरे आते सब खाली हो गए यार? मैंने तो सोचा पब्लिक के सामने परफॉर्म करूँगा, सारे चले गए, सबको भूख लग गई लगता है। छोड़ो कोई बात नहीं। डायरेक्टर सर गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड जजेस। सर कैन आई आस्क यू समथिंग? एम आई लुकिंग ओके? थैंक यू सर। सर बट राइट नाउ मोस्ट हैंडसम लुकिंग मैन इन द कैंपस डायरेक्टर सर। एक बार डायरेक्टर सर मेरी बात कर रहा है। चाट रहा है। ऐसे बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ तो याद करके आया। मेरा नाम नहीं। तो आज मैं तुमसे एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे फर्क नहीं पड़ता तुम प्लूटो से हो या मंगल से, तुम कूल बन सकते हो। जिसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी 2 टांगे हैं या 4, तुम कूल बन सकते हो। जिसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मीठा है या मीठा, तुम कूल बन सकते हो। जेंजी मेरी नाक का वो चूहा है जो बाहर आने को राजी। जेंजी प्रजाति तो अभी आई है, इससे पहले एक और प्रजाति हुआ करती थी, छपरी प्रजाति, जिसके माचिस की तिल्ली सा शरीर था और मोमबत्ती से बाल, कहते शाका लाका बुम बुम वाली पेंसिल लगा करते थे। और वो प्रजाति पूरी विलुप्त भी नहीं हुई और अब जेंजी आ गए हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि जेंजी क्या होता है तो मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुम 1997 से लेकर 2012 तक की पैदाइश को अपने पिताजी की 35 इंच चौड़ी पैंट, यहाँ तक की लंबी शर्ट पहनाकर उसके बालों को शत्रुमुर्ग के घोंसले की तरह कर दो ना, तो ये लो यार, तैयार है तुम्हारा कंप्लीटली इनहैंस्ड, टोटली इनहैंस्ड, कंप्लीटली अपग्रेडेड, अल्ट्रा रियलिस्टिक एस्थेटिक जेंजी। तो ऐसे ही कॉलेज में लेके जाने वाला हूँ जो ऐसे सतरंगी जेंजी किड्स तैयार करता है। यहाँ पे मार्क्स नहीं, एस्थेटिक मैटर करते हैं और आप पॉइंट्स। तो अब आप मिलने वाले हैं इसी कॉलेज की डायरेक्टर मैम से। कॉलेज की डायरेक्टर मैम का तो वो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है थोड़ा अजीब है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखो यहाँ देखिए 50 साल की जो अपने कुत्ते से अपने बच्चे की तरह बात करती है, देखा है? इनका एक कुत्ता है शैम्पू, तो अपने कुत्ते से ऐसे बात करती है, शैम्पू माय बेबी, शैम्पू तो कोई लक्षित पे आया है, हेलो भैया का शैम्पू मामा गेटिंग एंग्री शैम्पू। ऐसा उसका कुछ कैरेक्टर है। तो प्लीज वेलकम द डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज मिस ब्रिगेंजा। दिल्ली की मैं वही करूंगी। Attention ladies and gentlemen, welcome to the Jenzi College. जहाँ पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई की एक्टिंग होती है। And you know what? If you is not Jenzi, then forget that he can survive this world and generation. Oops, I forgot to introduce myself. My name is Miss Briganza. नाम तो सुना ही होगा। Well, strict तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। It's too old school. मेरे तो expressions ही काफी है। तो कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। इसका कैरेक्टर
वेरी कुछ ऐसा है। इससे मूव ऑन करते हैं। अब आप जाने वाले हैं इस कॉलेज के ऑफिस रूम में, जहाँ पे एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को जेनजी बनाने के लिए लेके आए। बहुत सीधे साधे बच्चे, उनको जेनजी बनाने के लिए लेके आए, जिसमें जो फादर है वो बिल्कुल नाकारा नालायक है मेरी तरह, और जिसमें जो मदर है वो बिल्कुल मॉडर्न है मारिया की तरह। तो चलिए चलते हैं इस कॉलेज के ऑफिस रूम में। हाँ भैया